ओके। नमस्कार साथियों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑल एग्जाम प्लेस के चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी यहाँ पर जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ेंगे, इन सभी के लिए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मैं तहे दिल से, क्योंकि ऑल एग्जाम प्लेस लेकर आया है पहली बार मजेदार यूजीसी नेट, एमपी सेट और भी ऐसे ही समानांतर एग्जाम के लिए होने वाले सिलेबस के बारे में। तो यहां पर हम और आप मिलकर पढ़ेंगे एक बहुत बड़ा पोर्शन। सबसे मजेदार भाग वो है हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य आप बहुत अच्छे जानते हैं कि हाल ही में अभी मध्य प्रदेश में ऑल एग्जाम, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो पेपर 1 था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में, ऑल एग्जाम प्लेस ने बहुत धूम मचाया था। और इसी के साथ साथ अब वो पेपर 2 यानी कि हिंदी साहित्य भी लेकर आ गया है। और इसी हिंदी साहित्य के साथ मैं दुर्गेश कुमार शर्मा आपके साथ यहाँ पर पूरे कोर्स एक एक करके डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और आपका यूजीसी नेट और एमपी सेट क्लियर करेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो आज के लेक्चर में, आज के इस डेमो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस किसका, हिंदी साहित्य का, जो 10 यूनिट है। इस 10 यूनिट्स में आने वाले कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, क्या रहेगी स्ट्रेटजी, सारी की सारी चीजें हम जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। किसमें? साथ ही साथ मैं आपको यहां पर जो ऑल एग्जाम प्लेस है, जो ऑल एग्जाम प्लेस है, इस ऑल एग्जाम प्लेस के एप्लीकेशन में, ऑल एग्जाम प्लेस के इस एप्लीकेशन में और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब में भी मैं आपके साथ यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे डेटा, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड होऊंगा। यानी कि यूट्यूब में हम लगाएंगे एमसीक्यूज, मजेदार झंडाटेदार, वाह वाह करेंगे आप, वाह वाह ही हो जाएगा, है ना। और उसी की डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे? एप्लीकेशन में। तो चलिए, समय की बर्बादी नहीं करते और आज हम क्लास में शुरू करते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर आज की क्लास में हम सीधे सीधे शुरू करते हैं सिलेबस। देखिए, पूरा जो हिंदी साहित्य है ये 2 खंड में बटा हुआ है। कितने खंड में? 2 खंड में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है ना। खंड का की बात करेंगे, खंड 1 की बात करेंगे। तो खंड 1 यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो खंड 1 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बहुत सरलता से आपको समझ में आ रहा होगा। जो खंड 1 दिख रहा होगा यहाँ पर, आप खंड 1 देख रहे होंगे, ये क्या है आपका? हिंदी भाषा एवं साहित्य। खंड 1 में पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य, जिसमें से जो यूनिट 1 है, जो हमारी यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग बहुत कॉमन सी बात है और इसका जो वेटेज है हिंदी साहित्य के अलावा वो वनडे एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ये यूनिट 1 का वेटेज। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पढ़ेंगे हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे रहा, हिंदी कैसे जन्मी, कहाँ से, हिंदी शब्द कैसे आया, इन सारी चीजों पर हम संस्कृत, पाली, प्राकृत, सारी चीजों का डिस्कशन होगा। साथ ही साथ भाषा का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। भारतीय आर्य भाषा क्या है, हिंदी भाषा क्या है, इसमें पढ़ेंगे प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा क्या है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या है। यानी कि जो आर्य भाषा है इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है स्टडी की दृष्टि से, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जाएंगे, आर्य भाषा के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आर्य भाषा के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा प्राकृत भाषा, हमें मिलेगा पाली भाषा, हमें मिलेगा अपभ्रंश भाषा, हमें मिलेगा अवहट भाषा, हमें मिलेगी प्राचीन हिंदी, हमें मिलेगा संस्कृत। ये सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पर एक एक करके मिलेगी और इनको हम क्या करेंगे? डिस्कस करते हुए देखेंगे। तो यूनिट 1 हमारा कुछ इस प्रकार से है। इसी यूनिट 1 में आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा यूनिट 1 में हमारा हिंदी का भौगोलिक विस्तार और विविध रूप। हिंदी का भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ, यानी कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं, कितनी बोलियां हैं। अगर आप देखेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने 5 उपभाषाएं बताई हैं और 18 बोलियों के बारे में जिक्र किया था। ये हम डिस्कस करेंगे। वहीं पे चलेंगे तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जिन्होंने 544 बोलियों के बारे में बताया। सरकारी आंकड़ों में चलेंगे तो 179 बताई गई है, 418 बताई गई। ऐसे बहुत सारी डेटा है जिसमें भौगोलिक परिदृश्य भी पढ़ेंगे, जियोग्राफिकली हिंदी का विस्तार कैसे हुआ है संपूर्ण भारत में, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर लिखा है खड़ी बोली क्या है, ब्रज भाषा क्या है और अवधि की तुलना करेंगे कि तीनों सिमिलर है या तीनों में कुछ अंतर है तो क्या अंतर है, अगर सिमिलैरिटीज है तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तीनों उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली भाषाएं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। फिर आता है हिंदी का भाषिक रूप। हिंदी का भाषिक रूप कैसा है, यानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था क्या है,
हिंदी की शब्द व्यवस्था और शब्द संपदा क्या है ना। हिंदी में शब्द निर्माण की प्रमुख मुक्तियां क्या क्या है, जैसे कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि समास वगैरह पढ़ेंगे हम। फिर हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे। ये पोर्शन आपके वन डे एग्जाम में भी काम आ जाएगा। अगर आप में से जो भी व्यक्ति वनडे एग्जाम देना चाहते हो तो ये पोर्शन आपके वनडे एग्जाम में भी काम आ जाएगा पूरा का पूरा। फिर आता है मानक हिंदी का व्याकरण संरचना और रूप रचना क्या है, जैसे कि पद संज्ञा क्या है, यानी कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या, विशेषण क्रिया कारक व्यवस्था, ये सारी चीजें एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। लिंग वचन कारक काल, सारी की सारी चीजों का हम वर्णन करते हुए चलेंगे। सब व्याकरण के भाग हैं, सब व्याकरण के कुछ सब टाइटल हैं। फिर आता है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप क्या है, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप क्या क्या, यानी कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी और राष्ट्रभाषा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन क्या है, संपर्क भाषा क्या है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, फिर हिंदी संचार माध्यम कंप्यूटर और आपका वैज्ञानिक विकास कैसे होगा, ये भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि हिंदी के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या योगदान रहा है। कुछ एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से भी। फिर आता है देवनागरी लिपि पढ़ेंगे, देवनागरी लिपि क्या होता है ना, उसमें लिपियां कितनी होती है, देवनागरी लिपि की जन्म कहां से हुआ, ये कहां से आया। मैं पूरी लिपि मतलब मैं एक पूरी लिपि की हायरार्की पढ़ाऊंगा आपको। एक पूरी लिपि का क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेबल, लिपि का हम टेबल यानी कि सारणी, एक बड़ा सा सारणी पढ़ाऊंगा आपको मैं। ये मजेदार रहेगा आपके लिए। फिर देखेंगे हम कि देवनागरी कहां पर जन्मी जाकर, ये डिटेल पढ़ेंगे। नवीनतम प्रारूप पर आधारित प्रश्न हम पढ़ेंगे देवनागरी के लिए, और कुछ अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। ये यूनिट 1 के कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे कि यूनिट 1 से कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं हमारे लिए। फिर आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 1 तो हमने पढ़ लिया। यूनिट 1 क्या था हमारा, यूनिट 1 था हिंदी भाषा और उसका विकास था। यूनिट 2 क्या आपका, यूनिट 2 है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधा। सबसे बड़ा यूनिट माना गया यूनिट नंबर 2। पूरे यूनिट 10 में से सबसे बड़ा जो भाग माना गया ये यूनिट 2 माना गया। और यूनिट 2 पढ़ते समय हम इसके साथ साथ कुछ यूनिट हैं जो सिमिलर कंप्लीट करते चलेंगे। सर कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे पहला जो है 2.1, मतलब यूनिट 2 में जो 2.1 आप देख रहे हैं यहां पर जो 2.1 आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये 2.1 जो देख पा रहे हैं, इसमें समझिए इसमें क्या क्या है। आपका ये है साहित्य इतिहास, लेखन की पद्धति पढ़ेंगे हम इसमें। फिर साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ेंगे। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कृत है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का प्रमुख इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे उसकी परंपरा क्या है, साहित्य के इतिहास की परंपरा क्या है। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, उनका नामकरण किसने किसने किया। बहुत सारे व्यक्ति थे आपके, मिश्र बंधु थे आपके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे आपके, जॉर्ज गियर्सन थे आपके, सबसे पहले व्यक्ति गारसादा तासी थे जिन्होंने विभाजन करने का प्रयास किया। ये सारी चीज हम काल विभाजन पढ़ेंगे। और उन्होंने किसने कैसा नामकरण किया, किसने आदि काल को प्रारंभिक काल कहा, किसने आदि कारण को चारण काल कहा, किसने आदि काल को क्या बोलते हैं उसको, आदि काल को वीर गाथा काल कहा। ये सारी चीजें के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर आता है नवीनतम प्रारूप पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे इसमें, और कुछ अभ्यास पढ़ेंगे। किसमें, 2.1 की बात हो रही है, 2.1 की बात हो रही है। फिर 2.2 में आता है आदिकाल, यानी कि 4 कालखंड है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आपको आधुनिक काल बहुत अच्छे से पता भी है। तो पहले पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल में क्या क्या, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है से आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य की रचनाएं पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी रचनाएं आदिकाल में। अपभ्रंश की रचनाएं पढ़ेंगे, सिद्ध मत पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, नाथ मत पढ़ेंगे, उसके साहित्य पढ़ेंगे, जैन मत पढ़ेंगे, लौकिक मत पढ़ेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 मत यहां पर पढ़ा जाएगा। फिर लौकिक साहित्य पढ़ेंगे, कुछ विविध पढ़ेंगे इसके। फिर गद्य साहित्य पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां पढ़ेंगे आदिकाल की जो इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये वो पंक्तियां पढ़ेंगे जो अब तक एग्जाम में आए हुए, उन्हीं पंक्तियों को हम रिवीजन के रूप में लेंगे। नई पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नई पंक्तियां एग्जाम में नहीं पूछता है। उसी पंक्तियों को पूछता, बस पूछने का तरीका बदल देता है, कुछ नए तरीके से वो पूछता है। यहां पर ये बातें, फिर इनके कुछ आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और इनके कुछ अभ्यास बातों को भी हम जानेंगे। ठीक है,
2.3 में आता है भक्ति काल। 2.3 में भक्ति काल आता है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें भक्ति काल का क्या क्या वर्णन किया पहले ये तो हम पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय भक्ति काल का, फिर इसमें संत काव्य धारा पढ़ेंगे यानी कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी पढ़ेंगे, सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे। भक्ति ये मैं आपको एक पूरे हायरार्कीज बताऊंगा, इसके बहुत अच्छी मैं सारणी बताऊंगा आपको। इस सारणी के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से चीजों को हम जानने का पढ़ने का प्रयास करेंगे, टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, टेबल के माध्यम से हम पढ़ेंगे इनको। फिर लिखा संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, है ना। फिर भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं, फिर भक्ति काल के अन्य अन्य काव्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सूरदास की पढ़ेंगे, तुलसीदास की पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कबीरदास की पढ़ेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें इससे संबंधित कुछ आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न भी हम लगाएंगे। ये 2.3, 2.2 हो गया आदिकाल, 2.3 हो गया आपका भक्ति काल हो गया। फिर आते हैं, फिर तीसरा पोर्शन है रीतिकाल। रीतिकाल में भी क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें रीतिकाल का संबंधित पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या क्या बताया। मतलब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पढ़ेंगे सामान्य परिचय क्या है रीतिकाल का, उसमें रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है, रीति मुक्त क्या है, क्योंकि रीतिकाल जो है ये 3 भाग में पढ़ा जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में पढ़ा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे रीति इतर काव्य क्या है, फिर हम महत्वपूर्ण काव्य कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे क्योंकि कुछ पंक्तियां एग्जाम में आता है, इस पर आधारित प्रश्न और कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे इसी पोर्शन से 2.4 से। फिर आएगा आधुनिक काल और काव्य खंड क्या है। 2.5 में आधुनिक काल में पहुंच गए, उसका काव्य खंड में, इसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें क्या क्या बताया आधुनिक काल के बारे में, क्योंकि इन्होंने कालखंड को 4 भाग में बांट रखा है हिंदी साहित्य को। इसमें से उन्होंने बताया कि भारतेंदु पूर्व काव्य धारा क्या है उन्होंने बताया, फिर भारतेंदु युग आएगा, फिर द्विवेदी युग आएगा, फिर छायावाद युग पढ़ेंगे, फिर उत्तर छायावाद पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर प्रगतिवाद पढ़ेंगे, फिर प्रयोगवाद पढ़ेंगे, फिर प्रपद्यवाद या नकेनवाद पढ़ेंगे, फिर नई कविताओं का युग पढ़ेंगे, फिर 1960 के बाद जो काव्य लिखे गए यानी कि आंदोलन वाली बातें, फिर नवगीत पढ़ेंगे, हिंदी गजल पढ़ेंगे और प्रमुख कवित्रियों जो समकालीन रही इन्हीं समय, और कुछ दलित कवियों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि कुछ एग्जाम में दलित कवियों के नाम, उनकी रचनाएं और उनके कुछ पंक्तियां आ जाती हैं। इतना देख लीजिए एक बार। ओके, बढ़िया, इतनी बात, यस सर, डन हो गया। चलिए फिर आता है अन्य तालिकाएं, यूनिट सेकंड की बात कर रहा हूं। अन्य तालिकाएं में महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां पूरी यूनिट सेकंड की, नवीनतम प्रारूप पर आधारित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न आ जाएगा। 2.5 की बात हो गई, 2.5 कंप्लीट, यूनिट सेकंड का 2.5 कंप्लीट, 2.6 आ गया। 2.6 क्या लिखा है, आधुनिक कालखंड का गद्य वाला भाग, का गद्य खंड। अब इसमें गद्य खंड पढ़ेंगे, गद्य खंड क्या क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में भी डिस्कस किया, जैसे उन्होंने पहला क्या बोला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रावर्तन किया। उन्होंने क्या किया, परंपरा का प्रवर्तन में पढ़ाया कि उन्होंने प्रथम उत्थान क्या पढ़ेंगे, द्वितीय उत्थान कैसा रहा इसका, तृतीय उत्थान कैसा रहा और नव जागरण काल कैसा रहा। लोगों को जगाने के लिए कुछ गद्य में रचनाएं की गई, पद्य के साथ साथ उपन्यास लिखे गए, कहानियां लिखी गई, संस्करण लिखे गए, पत्र लिखे गए, पत्रांग लिखे गए, निबंध लिखे गए, बहुत सारी चीजों का यहाँ पर वर्णन किया गया। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो 2.7, यहाँ पर 2.7 छोटा सा है, हिंदी गद्य का विकास, सिर्फ हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ हिंदी गद्य। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आएगा 2.8। 2.8 देखिए तो लिखा है उपन्यास, क्या लिखा है, 2.8 लिखा है उपन्यास। उपन्यास की पूरी कहानी लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे कि उपन्यास का सामान्य परिचय लिखा हुआ है ना, प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद के पहले के युग में क्या क्या रचनाएं हुई उपन्यास में, फिर प्रेमचंद का युग आया तब उस समय उपन्यास क्या क्या लिखा गया प्रेमचंद जी ने, फिर प्रेमचंद के बाद का युग क्या क्या था उसमें पढ़ेंगे, यानी कि जिसे कहा गया मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, व्यक्तित्ववादी उपन्यास, फिर ऐतिहासिक उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आएगा आपका जाएगा स्वतंत्रोत्तर उपन्यास हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उपन्यास जो 1947 के बाद
तो उपन्यास लिखेगा, उसकी बात आएगी। फिर महिला उपन्यासकार कौन कौन रही जिन्होंने उपन्यास लिखने का प्रयास किया। फिर दलित विमर्श के उपन्यास कौन कौन से थे, अन्य तालिकाएं पढ़ेंगे जो इनसे अलग थे। फिर आचार्य शुक्ल के इतिहास से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य निकालेंगे उपन्यास से रिलेटेड, और इनसे जुड़े ही कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और कुछ अभ्यास करेंगे। यहां तक आ जाएगा आपका कौन सा उपन्यास 2.8 आ जाएगा। 2.8 के बाद आता है 2.9 जो आता है कहानी पर बेस्ड होता है। ये देखिए ये जो 2.8 उपन्यास है इसका एक अलग यूनिट भी है, एक अलग यूनिट उपन्यास का है और एक 2.8 भी है। तो मतलब जब हम 2.8 पढ़ रहे होंगे तो हम उसके साथ साथ एक यूनिट भी कवर कर रहे होंगे। कहां पर, मैं आपको दिखाता हूं। ये यूनिट हम बाद में कवर भी कर रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। आप बोलोगे अच्छा सर ऐसा भी है, मैं बोलूंगा हाँ सर भी है। जैसे जैसे ये देखो यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पाठ 2.8 में उपन्यास क्या है उसका एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, लेकिन उस उपन्यास में कौन से उपन्यास की डिटेल पढ़नी है वो 2.8 के साथ साथ मैं यूनिट 6 भी कवर करा दूंगा। समझ में आ रहा है? 2.8 के साथ साथ यूनिट 6 भी कवर करते चलेंगे, तो ऐसे एक साथ बैलेंस बना के चलेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर पढ़ेंगे देवरानी जेठानी की कहानी, यानी कि जो पंडित गौरी दत्त जी ने लिखा है वो उसकी डिटेल पढ़ेंगे। देवरानी जेठानी कहानी में किन कौन कौन से पात्र हैं, क्या कहा गया उसमें, इसके डिस्कस करेंगे। फिर आएगा यहाँ पर परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। फिर गोदान पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की। फिर शेखर एक जीवनी भाग 1 पढ़ेंगे आगे की। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ेंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। यहाँ पे पढ़ेंगे मैला आंचल जो आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। झूठा सच 2 पढ़ेंगे। देश का भविष्य पढ़ेंगे, यशपाल जी वाला लिखा गया। फिर मानस का हंस पढ़ेंगे, अमृतलाल नागर जी ने लिखा। फिर तमस पढ़ेंगे भीष्म साहनी की। राग दरबारी पढ़ेंगे श्री लाल शुक्ल की। फिर पढ़ेंगे जिंदगी नामा जो कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। फिर हम पढ़ेंगे आपका बंटी बना मनु भंडारी। जो कृष्णा सोबती है ना, ये हिंदी साहित्य की अंतिम 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 रचनाकार थी जिन्हें हिंदी साहित्य में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये अंतिम थी, 2017 की बात होगी। मैं जब पढ़ाऊंगा तो इनका डिटेल पढ़ाऊंगा कि इनको कब मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आपका बंटी जो मनु भंडारी की लिखी हुई है। फिर लिखा धरती धन ना अपना जगदीश चंद्र की। तो यूनिट 6 और ये 2.8 है ये एक साथ पढ़ा जाएगा, तो कंफ्यूज मत हो रखिएगा दिमाग में। समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ रहा। अब कैसे पढ़ना है? 2.9 क्या लिखा है, कहानी। 2.9 क्या है, कहानी। अब 2.9 में कहानी का सामान्य परिचय, कहानी क्या है, और जो कहानी मुंशी प्रेमचंद की पहले कहानी लिखी गई वो कौन कौन सी थी, मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन कौन सी कहानियां लिखी, मुंशी प्रेमचंद के बाद की कौन कौन सी कहानियां हैं। फिर नई कहानियां, परवर्ती मतलब बाद की कहानियां, कुछ विविध कहानियां आंदोलन से रिलेटेड। महिला कहानीकार कौन कौन सी थी, हिंदी दलित कहानियां कौन कौन सी थी, अन्य तालिकाएं कहानी की। फिर उसके प्रश्न और कुछ अभ्यास देखेंगे। जैसे ही हम 2.9 कंप्लीट करेंगे सीधे हम चलेंगे कहां पर, सीधे हम चलेंगे आपके यूनिट नंबर 7 पे। देखो यूनिट नंबर 7 देखो क्या लिखा है, हिंदी कहानी पाठ टेक्स्ट। ये भी साथ में पढ़ेंगे। यूनिट 7 भी 2.9 के साथ साथ क्या क्या लिखेंगे, जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, बंग महिलाएं राजेंद्र वाला घोष ये लिखे हुए, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव शपरे जी की लिखी हुई, राही सुभद्रा कुमारी चौहान की, ईदगाह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की, कानों में कंगना राजा राजा राधिका राधिका रमन प्रसाद सिंह की। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। आकाश द्वीप है ना जयशंकर प्रसाद की। अपना अपना भाग जैनेन्द्र की है ना। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम और लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की है। फिर पढ़ेंगे ग्रेगीन या रोज आगे की, कोशी का पटवार शेखर जोशी की। आप पढ़ेंगे अमृतसर आ गया चीफ की दावत भीष्म साहनी की, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की। आपका इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरि शंकर परसाई की, पिता ज्ञान रंजन की, राजा निर्बासिया कमलेश्वर की, परिंदे निर्मल वर्मा की। ये हम 2.9 के साथ साथ यूनिट 7 को भी कवर करते हुए चलेंगे। वापस आते हैं 2.9 के बाद चलते हैं 2.10, यानी कि जितने भी नाटक हैं, नाटक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि नाटक होता क्या, नाटक की अवधारणा उसका सैद्धांतिकी क्या क्या है, यानी कि नाट्यशास्त्र, यानी कि नाट्यशास्त्र किन्होंने लिखा है, ये नाट्यशास्त्र रचना किनकी है, ये नाट्यशास्त्र किनकी रचना है, ये भरत मुनि जी की रचना है। ये
पढ़ेंगे हम नाट्य शास्त्र, भरत मुनि जी की रचना हम पढ़ेंगे, नाट्य शास्त्र क्या क्या है इस पे हम डिस्कस करेंगे। निर्दिष्ट जो आपका दृश्य काव्य का वर्गीकरण है, नाटक के तत्व कितने हैं, कथाओं के प्रकार कितने हैं, नायिका के भेद कितने बताए गए हैं, अभिनय के प्रकार कितने बताए गए हैं, आधुनिक नाटक रंगमंच क्या होता है, हिंदी रंगमंच सामान्य सामान्य परिचय, हिंदी का लोक रंगमंच क्या होता है, नुक्कड़ नाटक क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हिंदी नाटक का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो जयशंकर प्रसाद है उसके पूर्व के युग की क्या है द्विवेदी है ना, और प्रसाद युग क्या था, उसके बाद है आपका प्रसादोत्तर युग क्या था, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम किसमें, इसमें नाटक वाले भाग में। नाटक वाले भाग में हम पढ़ेंगे कि नव नाटक लेखन क्या होता है, समकालीन नाटक क्या क्या हुए, एक साथ एक समय दो दो नाटक लिखे जा रहे थे वो पढ़ेंगे हम। एकांकी नाटक क्या होता है, परिशिष्ट क्या होता है, महिला नाटककार कौन कौन सी थी, उसके साथ साथ दलित नाटक और उनके रचनाकार कौन कौन से थे, नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन और संवाद क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे, कुछ इस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और कुछ उसके अभ्यास भी करेंगे। किसके, हम पढ़ेंगे 2.10 के 2.10 के। और इसी के साथ साथ यहां पर आप देखिएगा, इसी के साथ साथ आप देखिएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनिट नंबर 8। ध्यान से देखिए, यूनिट नंबर 1 यानी कि हिंदी में नाटक पाठ टेक्स्ट, इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे अंधेर नगरी है ना, या अंधेर नगरी और एक है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। आगरा बाजार हबीब तनवीर की रचना है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेख की रचना है। अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। महाभोज मनु भंडारी की रचना, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 2.10 के साथ साथ इसका भी डिटेल यहां पर पढ़ा जाएगा। 2 पॉइंट के साथ साथ इसका भी डिटेल यूनिट 8 हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा है कैसे हमें पढ़ना है, पढ़ने का जो तरीका, पढ़ने का जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखना है। जैसे आप 2.11 में पहुंचेंगे, 2.11 में निबंध का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले कौन कौन से निबंध लिखे गए, शुक्ल जी ने कौन कौन सा निबंध लिखा, शुक्ल जी के बाद यानी कि जो छायावादोत्तर युग था उसमें कौन कौन से निबंध लिखे गए, नवीनतम प्रारूप पर आधारित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे 2.11 के। और 2.11 जैसे ही कंप्लीट होगा, 2.11 जैसे ही कंप्लीट होगा हम सीधे चलेंगे यूनिट नंबर 9 पे। कहां चलेंगे, यूनिट नंबर 9 पे। 2.11 के बाद सीधे यूनिट नंबर 9 पे कुछ प्रमुख निबंध पढ़ेंगे। जैसे दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी की पढ़ेंगे। एक है दिल्ली दरबार, एक है दर्पण, एक भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु युग की पढ़ेंगे। शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र की, फिर पढ़ेंगे शिव शंभू के चिट्ठे बाला मुकुंद गुप्त की, कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल की, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी की, मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह की, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास यह है कुबेरनाथ की रचना, और उठ जाग मुसाफिर विवेक राय, और एक लास्ट है इसमें संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का निबंध है। ये भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे, तभी हमें यूनिट जल्दी जल्दी समझ में आएगा और अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। क्या करते हो, अगले अच्छे हुए करते हुए जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर आलोचनाएं। इसका कुछ आलोचनाएं पढ़ेंगे कि आलोचना क्या क्या, आलोचना का सामान्य परिचय क्या होगा, आलोचना जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले कौन कौन से आलोचक रहे हैं, शुक्ल जी के युग में क्या क्या आलोचनाओं की गई, शुक्ल जी के बाद क्या था, जैसे स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, और कुछ नई समीक्षा का यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिटेल पढ़ा जाएगा। स्वतंत्रतावादी कवि कौन थे, जिसे स्वच्छंदतावादी कवि के नाम से भी जाना गया। फिर हम पढ़ेंगे समकालीन समीक्षा कौन थे, इनके साथ साथ और भी कवि थे जो एक ही समय पे रचनाएं कर रहे थे। इसके बाद हम कुछ इस पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न के बारे में जानकारी लेंगे। 2.13 में चलेंगे अन्य विधाएं। अन्य विधाओं में जो बच गया, जो निबंध से बच गया, उपन्यास बच गया, जो कहानी से बच गया, जो आलोचना से बच गया, वो सारी यहाँ पर विधाएं आ गई। विधाएं का मतलब क्या होता है,
विधाओं का मतलब होता है लिखने का तरीका। जब भी कोई साहित्य लिखा जाता है तो साहित्य लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, गद्य साहित्य को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो गद्य साहित्य को लिखने का एक तरीका उपन्यास हो सकता है, एक तरीका कहानी हो सकता है, एक तरीका हो सकता है आपका आलोचना, और भी तरीके यहां पर दिए, जैसे आप आत्मकथा लिख सकते हैं, आपका ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं, जीवनी लिख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी में जिसको हम कहते हैं यात्रा साहित्य लिख सकते हैं, है ना, जिसको यात्रा वृत्तांत के नाम से भी जाना जाता है। आप संस्करण लिख सकते हैं, रेखा चित्र लिख सकते हैं, रिपोर्टार्ज लिख सकते हैं, डायरी या डायरी जिसको अपन दैनंदिनी कहते हैं, गद्य काव्य लिख सकते हैं, गद्य गीत लिख सकते हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार या भेंट वार्ता लिख सकते हैं, पत्र साहित्य लिख सकते हैं, लघु कथा लिख सकते हैं, नवीनतम इस पर भी आधारित प्रश्न और अभ्यास पढ़ेंगे। और इनसे जैसे ये 2.13 हमारा कंप्लीट होगा, जैसे 2.13 हमारा कंप्लीट होगा, सीधे हम चलेंगे यूनिट नंबर 10 पर। ये हम पहुंचते हैं यूनिट नंबर 10, अन्य विधाओं के टेक्स्ट, यानी कि आपके उपन्यास, कहानी, निबंध से बच गए जो भी, वो यहां पर पढ़ेंगे यूनिट 10 में। 2.12 2.13 अन्य विधाएं जैसे ही कंप्लीट होगा हम सीधे यूनिट 10 पे पहुंच जाएंगे। यूनिट 10 साथ में कवर करेंगे कौन कौन सा, जैसे माटी की मूर्तें, राम वृक्ष, बेणीपुरी की रचना पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा जी की पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे आपका मुर्दाहिया तुलसी राम की पढ़ेंगे, प्रेमचंद्र घर में ना शिवरानी देवी की पढ़ेंगे, एक कहानी यह भी मनु भंडारी की पढ़ेंगे, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की पढ़ेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की, ये पढ़ेंगे हम। अपाहुदरी पढ़ेंगे रमणिका गुप्ता जी की, भोला राम का जीव पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई की, जमुना का पेड़ पढ़ेंगे कृष्ण चंद्र की, फिर पढ़ेंगे संस्कृति के 4 अध्याय राम धारी सिंह दिनकर की रचना है, एक साहित्यिक की डायरी पढ़ेंगे मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, फिर पढ़ेंगे मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन की पढ़ेंगे। अरे यायावर रहेगा याद, यायावर मतलब घुमक्कड़, जो घूमने का बहुत शौकीन हो, यायावर रहेगा याद, ये आपके सचिदानंद हिरानंद वात्सायन आज्ञे की रचना है। इनको भी हम साथ में कंप्लीट करेंगे, किसमें 2.13 के साथ साथ, किसके साथ 2.13 के साथ साथ, ये कुछ ऐसा पढ़ते चलेंगे तभी हमें समझ में आएगा। और जैसे वो कंप्लीट होगा तो हम पढ़ेंगे 2.14, कुछ प्रवासी साहित्य है उसमें पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पढ़ लेंगे। फिर आएगा हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि भारतेंदु के पहले कौन कौन सा युग ऐसा था जो पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। फिर भारतेंदु युग में कौन कौन से पत्रकारिता पत्र लिखे गए, कौन कौन से पत्र संस्कृत हुए, और फिर द्विवेदी युग में कौन कौन से पत्र लिखे गए, जैसे सरस्वती पत्र आता है आपका, बहुत सारे पत्र मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक तरफ से पढ़ा डालूंगा। छायावाद युग के पत्र पढ़ेंगे, है ना, छायावादयोत्तर पत्र पढ़ेंगे, समकालीन पत्र मतलब इनके समकालीन कुछ और भी पत्र थे छायावाद के, फिर दलित विमर्श केंद्रित कुछ पत्रिकाएं थी, फिर इस पे आधारित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, इनसे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और इसके कुछ अभ्यास करेंगे। है कि नहीं, मजा आ रहा है, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है सिलेबस। फिर आते हैं 2.16 विविध, यानी कि जो लास्ट रह जाएगा हमारा, जो मिसलेनियस रहेगा, यानी कि हिंदी में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी व उनके विकास से संबंध, संस्थाएं, पुरस्कार व सम्मान, रचनाकारों का क्रम कैसा रहेगा। फिर आता है आपका हिंदी प्रमुख साहित्यकारों की रचनावलियां एवं आपका संचयन और उनके संपादक कौन कौन से। फिर नवीनतम प्रारूप पर आधारित जो जो प्रश्न होंगे, तर्क और स्थापना संबंधित अभ्यास होंगे, और फिर इससे पूरे अभ्यास करेंगे 2.16 के। डन, चलिए पहुंचते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 बड़ा था क्योंकि उसे पढ़ने में हमें बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय मतलब बहुत ज्यादा समय लगेगा, उसमें ज्यादा पेशेंस रखना, और सबसे ज्यादा प्रश्न भी वहीं से बनेंगे, तो हमें क्या करना, बहुत पेशेंस रख के पढ़ेंगे और सपने का, ट्रस्ट मी ऑल एग्जाम प्लेस इज हियर, डू नॉट वरी, है ना, ऑल एग्जाम प्लेस आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, और मैं दुर्गेश कुमार शर्मा आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपका हिंदी साहित्य का यूजीसी नेट जीआरएफ वगैरह क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, मेरे साथ बने जरूर रहिएगा बस। ठीक है, आइए अब आता है आपका यूनिट 3 जो है आपका साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र यानी कि काव्य शास्त्र, एक शब्दों में कहा जाए तो हम पढ़ेंगे यहां पर काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का जो वेटेज है, ना केवल साहित्य की दृष्टि से, इसका जो वेटेज है ये वनडे एग्जाम के ओरिएंट से भी इंपॉर्टेंट है, ये वनडे एग्जाम के ओरिएंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, आपका भारतीय काव्य शास्त्र, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय, इसके काव्य लक्षण क्या क्या हो सकता है, इसके काव्य हेतु क्या क्या होंगे,
काव्य प्रयोजन क्या क्या होंगे, रस संप्रदाय क्या क्या होगा, रस निष्पत्ति क्या क्या होगा, इसका आपका साधारणीकरण क्या है ना, रस के लक्षण एवं उदाहरण पढ़ेंगे, अलंकार संप्रदाय पढ़ेंगे, अलंकार के लक्षण और उदाहरण पढ़ेंगे, रीति संप्रदाय क्या है, ध्वनि संप्रदाय क्या है, वक्रोक्ति संप्रदाय क्या है, औचित्य संप्रदाय क्या है, काव्य के दोष क्या है, काव्य के गुण क्या है, शब्द शक्ति क्या है, और इन सभी पर आधारित कैसे प्रश्न बनेंगे और इसके कुछ अभ्यास भी करेंगे। ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार पॉइंट है। मुझे यूनिट 3 बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत मजेदार टॉपिक है ना। चलिए फिर इसमें आता है 2.2 में फिर कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मतलब वे काव्य शास्त्र जिसे बाद में जोड़ा गया, ऐसे काव्य शास्त्र जिन्हें बाद में जोड़ा गया तुझे कहा जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसका भी पढ़ेंगे कुछ सामान्य परिचय, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो भी थिंकर रहे हैं, जिसको अपन चिंतक के नाम से जानते हैं, उनके जो भी रचनाएं रही हैं वो पढ़ेंगे। यानी कि प्लेटो के काव्य सिद्धांत क्या क्या रहे हैं, अरस्तु के काव्य सिद्धांत क्या क्या रहे हैं, आपका लोजाइनस का उदात्त सिद्धांत क्या रहा है, आपका वर्ड्सवर्थ का उदात्त सिद्धांत क्या रहा है। वर्ड्सवर्थ की एक बहुत प्यारी सी लाइन बताता हूं, My love was so short, but his forgetting was so long। इन्होंने एक बहुत प्यारी सी लाइन कही कि मेरा प्यार जरूर छोटा था लेकिन उसकी यादें बहुत लंबी थी, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। फिर लिखा है इसमें स्वच्छंदतावाद पढ़ेंगे, फिर मैथ्यू ऑर्नल्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कोलरिज की कल्पना और फैंटेसी क्या थी, ये हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, फिर पढ़ेंगे टीएस एलियट का सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे आई.एच. रिचर्ड के सिद्धांत, फिर कुछ नई समीक्षा पढ़ेंगे, रूपवाद पढ़ेंगे, संरचनावाद पढ़ेंगे, उत्तर संरचनावाद पढ़ेंगे, मिथक पढ़ेंगे, प्रतीक पढ़ेंगे, बिंब पढ़ेंगे, फैंटेसी पढ़ेंगे, यथार्थवाद पढ़ेंगे और इन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और कुछ अभ्यास करेंगे। यकीन मानिए एक एक टॉपिक बेसिक से बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कराया जाएगा, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कराया जाएगा ओनली ऑल एग्जाम प्लेस पर। याद रखिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन एक एक चीज कंप्लीट कराई जाएगी, मजा ना आएगा तो कहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 क्या है, यूनिट 4 क्या है, ये है वैचारिक पृष्ठभूमि। यूनिट 4 जो है ये वैचारिक पृष्ठभूमि पर बेस्ड है, यानी कि भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी नवजागरण क्या काल था ये हम पढ़ेंगे, खड़ी बोली का आंदोलन क्या था ये पढ़ेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, भारतेंदु व हिंदी नवजागरण काल के बारे में पढ़ेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण काल के बारे में पढ़ेंगे। इस समय वैचारिक पृष्ठभूमि विचार क्या चल रहे थे, उस समय के विचारक कौन कौन से थे, कौन कौन से थॉट्स काम कर रहे थे और वो थॉट्स किन्ने कहा, कब कहा, किस युग में कहा, ये सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गांधीवादी दर्शन पढ़ेंगे, अंबेडकर जी के दर्शन पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे लोहिया दर्शन क्या है, मार्क्सवाद क्या है, विश्लेषण मनोविश्लेषणवाद क्या है, अस्तित्ववाद क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, आपका दलित विमर्श क्या है, स्त्री विमर्श क्या है, आदिवासी विमर्श क्या है, अल्पसंख्यक विमर्श क्या है, इस पर आधारित प्रश्न और कुछ अभ्यास प्रश्न भी लगाएंगे। सारी की सारी चीजें पढ़ी जाएंगी, मजेदार तरीके से पढ़ा जाएगा। और ये खंड 2 जो है, खंड सेकेंड, देखिए खंड 1 यहां तक पढ़ा हमने, खंड 1 हमने पढ़ा, फिर खंड सेकेंड आ जाएगा। खंड जो सेकेंड है इसका यूनिट 5वां, ध्यान सुनिएगा, खंड का यूनिट जो 5वां, देखिए छठवां यूनिट कहां से कवर करेंगे, तो हमने डन कर रखा है 6 यूनिट तो हमने वहीं से कवर कर रखा है, 2.8 से शुरू करेंगे और ये यूनिट कवर करेंगे। हाँ, ये जो है हिंदी कविता पाठ ये अलग से पढ़ेंगे यूनिट 5, ये अलग से पढ़ेंगे यूनिट 5। ये जो खंड सेकेंड है ये अलग से पढ़ा जाएगा, यानी कि खंड सेकेंड का जो यूनिट 5 है वो बस अलग से पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा ये जो देख रहे हैं इसको हम अलग से थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर पृथ्वीराज रासो बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसका पढ़ेंगे हम रेखा तक, चंद्रवरदाई जी को द्वारा लिखा गया। फिर खुसरो जी की पहेलियां पढ़ेंगे, मुकरियां पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर पढ़ेंगे विद्यापति की पदावली पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे पढ़ेंगे, जायसी ग्रंथावली पढ़ेंगे, फिर भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे सूरदास जी की, रामचरित मानस पढ़ेंगे, उत्तरकांड पढ़ेंगे तुलसीदास जी की, बिहारी सतसई पढ़ेंगे, घनानंद कवित्त मीरा पढ़ेंगे, प्रिय प्रवास पढ़ेंगे,
आप पढ़ेंगे, अपन भारत भारती पढ़ेंगे, फिर हम साकेत पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की, आंसू पढ़ेंगे, कवानी पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की, जूही की कली, है ना, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, है ना, शाम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, है ना, बांधो का ना नाव, इस गांठ, बंधु सब, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे परिवर्तन, प्रथम रश्मि, द्रुत झरो, जगत के जीर्ण पत्र पढ़ेंगे स्मितानंदन पंत जी की। फिर पढ़ेंगे बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागनी भी हूं मैं नीर भरी दुख के बदली फिर विकल है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये सारी की सारी कहानियां मजेदार तरीके से कवर की जाएगी, सभी कहानियां कवर की जाएगी आपके ऑल एग्जाम प्लेस पर। कहां कवर की जाएगी? ऑल एग्जाम प्लेस पर कवर की जाएगी। ये कवर की जाएगी आपकी एप्लीकेशन पर। किसमें कवर की जाएगी? एप्लीकेशन पर। किसमें कवर की जाएगी? एप्लीकेशन पर। तो यदि यदि आप सभी एकदम तैयार हैं, अपनी पेटी बांध रखी है, सीट बेल्ट बांध रखा है, तो हो जाइए तैयार और हम शुरू करेंगे यूनिट 1 से पूरी की पूरी कहानी। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी आज ही एनरोल कर लीजिएगा इस कोर्स को और मजेदार तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, मजेदार होगा और शानदार होगा। तो चलिए मिलते हैं हम यूनिट 1 से, चैप्टर 1 से अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। ऑल एग्जाम प्लेस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है एप्लीकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। टाटा, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।